आज हम एक्सेल में एक सिंपल शीट बनाएंगे और उसमें नॉर्मल फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई कर सकते हो सीखेंगे। जैसे हमने जहाँ पे कुछ कंपनीज के नेम है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने खरीदे हो सकते हैं या बेचे हो सकते हैं। प्रोडक्ट नेम है और उनका एक सेलिंग प्राइस है, उसकी कीमत इतनी है। अलग अलग जो कीमतें हैं वो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। और सोल्ड आइटम है, जितनी आइटम्स उन्होंने सेल की है। और नेक्स्ट हम सेल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर उस पर कुछ परसेंटेज डिस्काउंट की मिली है तो हम वो डिस्काउंट की परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है वो डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। और लास्ट में जो नेट अमाउंट हमने पेड करना है या पे करना है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले तो हमने डाटा को प्रॉपरली कैसे इंसर्ट करना है, मैनेज करना है वो देखेंगे। अभी सबसे पहले जो हमने टाइप किया है वो देखने में बढ़िया लगना चाहिए, तो हम किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रैपिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज के नेम अगर आप चाहते हो कि वो थोड़े अलग डिस्प्ले करें, उनको सिलेक्ट करके बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो, अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हो, तो वो देखने में बढ़िया लगेगा। अब हमने जहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखे हैं, अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में रुपीस का सिंबल आए तो आप सिलेक्ट करके तो यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाके करेंसी में जाओगे और सिंबल्स में जाके अलग अलग कंट्री के यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट्स हैं जहाँ सिंबल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ से हमने रुपीस, हिंदी रुपीस चूज कर लेना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो सेलिंग प्राइस के साथ रुपीस का सिंबल आ जाएगा। अब जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो साथ में पॉइंट्स के बाद दो दो वैल्यूज आ रही हैं। अब जैसे 117.50 है, तो अगर ये आप चाहते हो कि साथ में आए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप इनको कम सा ज्यादा कर सकते हो। जैसे अभी हमने हटा दिया है तो वो 117 को उसने 118 राउंड अप कर दिया। अगर ऐसे चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अगर हम पॉइंट में वैल्यूज चाहते हैं तो हम जहाँ से जीरोस बढ़ा देंगे तो वो पॉइंट के बाद में वो वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। अभी ये हमारे पास सिंबल था तो हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे सोल्ड आइटम्स हैं, हम जहाँ पे चाहते हैं कि साथ में पीसेस लिखा है, 10 पीसेस, 15 पीसेस। अगर आप चाहते हो कि ऐसा आए तो हमें फिर से दोबारा यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और यहाँ से हम कस्टम में जाके अपना कोई नंबर सिस्टम बना सकते हैं। अभी उसको बनाने के लिए हम जहाँ कस्टम पे जाएंगे और जो जर्नल लिखा हुआ है वो रब कर देंगे और हैश साइन डालेंगे, स्पेस डालेंगे, डबल कोट्स में जो भी आप डालना चाहते हो। जैसे मैं जहाँ पे पीसेस PCS डाल के ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी एक पे ऊपर आया है, बाकी के ऊपर नहीं आया है क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम दोबारा से फिर से सिलेक्ट करेंगे, नंबर्स पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे, कस्टम में जाएंगे। तो यहाँ से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो जो आपने अभी पीसेस नाम का भी बनाया था वो नंबर फॉर्मेट जहाँ पे है ओके पे क्लिक कर दोगे तो वो हर एक जो हमारा सोल्ड आइटम थी उसके साथ पीसेस भी आ जाएगा। अभी हमने इन दोनों को सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये सेलिंग प्राइस है और ये सोल्ड आइटम है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय सोल्ड आइटम। तो हमने जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो C2 सेल में है और जो हमारी सोल्ड आइटम्स हैं वो D2 सेल्स में है। तो हमने इज इक्वल टू का साइन सेल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने C2 मल्टीप्लाई D2 कर दिया है और एंटर कर देंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आ चुका है। हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है तो फिर से इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो C3 सेल में है, उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और सोल्ड आइटम हमारे D3 सेल में है, उनको सिलेक्ट करके एंटर पे क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट सेल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर देगा। अभी 1 बाय 1 आप कैलकुलेट कर सकते हो या यहाँ पे क्लिक करोगे और जब हम कॉर्नर पे जाएंगे तो वहां पे प्लस का साइन आ जाता है, हम वहां से ड्रैग करके चेक करेंगे तो वो सभी कैलकुलेशंस कर देगा। आप फिल हैंडल का यूज करके भी जो सेल वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हमने डिस्काउंट परसेंटेज डालना है। अभी हम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली 2%, 3% हम डिस्काउंट किसी को देना चाहते हैं तो हमने इसको डिलीट कर दिया
अभी यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज नहीं दिया है। अब अगर मैं जहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ, जैसे मैंने 2 डाला है या 3 डाला है, मैं चाहता हूँ इनके साथ में परसेंटेज का साइन डले, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद पहले इसको डिलीट कर देंगे, फिर से दोबारा सिलेक्ट करेंगे और जहाँ से परसेंटेज का साइन है, नंबर फॉर्मेट में परसेंटेज का साइन है, तो हमने वहां पे क्लिक कर दिया। अब जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करोगे तो साथ में परसेंटेज का साइन अपने आप ही आने लग पड़ा है। तो अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज के बीच में आए तो आप जहाँ से नंबर फॉर्मेट जो है वो परसेंटेज सेलेक्ट कर दोगे, तभी वो सभी सेल्स में परसेंटेज का साइन साथ में डलता जाएगा। अभी डिस्काउंट अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारी सेल वैल्यू थी और ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज था, तो इसका अभी परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया हुआ है सेल वैल्यू मल्टीप्लाई 2, ठीक है, जस्ट 6 हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो वहां पे अगर हमने इतनी सेल वैल्यू सेल की है तो उसके ऊपर इतना डिस्काउंट अमाउंट मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज का साइन साथ में ही डाला हुआ है, तो अभी जस्ट हमें E2 मल्टीप्लाई F2 करना पड़ेगा। अभी मान लो कि हमने यहाँ से ये परसेंटेज फॉर्मेट हमने हटा के इसको जर्नल कर दिया है, तो यहाँ पे 6 और 9 हमने लिखा हुआ है। अभी अगर हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला अलग लगेगा, इज इक्वल टू जो हमारी सेल वैल्यू है मल्टीप्लाई जो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है ओवर 100 डालना पड़ेगा। आप एंटर करोगे तो ये 744 हमारा डिस्काउंट अमाउंट आएगा। अगर आपने परसेंटेज का साइन नहीं डाला है तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा कि सेल वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे भी 9 लिखा हुआ है, ओवर 100 करके हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पहले से ही परसेंटेज में लिखा है तो ओनली सेल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज हम करेंगे, तो वो आपको डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर देगा। तो हम ड्रैग करके वो सारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये हमारी सेल वैल्यू थी और ये डिस्काउंट हमें मिल चुका है। अभी हमें नेट अमाउंट टू बी पेड कैलकुलेट करनी है, तो हमें सेल में से जो डिस्काउंट अमाउंट है वो लेस करना पड़ेगा। तो हमने सेल वैल्यू हमारी E2 सेल में थी और डिस्काउंट अमाउंट जो था वो हमारा G2 सेल में था, तो E2 माइनस G2 हमने अप्लाई करके एंटर पे क्लिक कर दिया है। तो हमारी सेल वैल्यू जो 1175 रुपए थी उसमें से हमें 23 रुपए डिस्काउंट मिल गया है, तो हम 1151 रुपए जो है वो पे करेंगे या रिसीव करेंगे। तो फिर से दोबारा इज इक्वल टू सेल वैल्यू जो हमारी E3 सेल में है, फिर माइनस का साइन डालेंगे, तो हमारा डिस्काउंट अमाउंट है वो G3 सेल में है, हम डाल के एंटर पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो नेट अमाउंट टू बी पेड है वो कैलकुलेट हो चुका है। अभी हम बाकी का सेलेक्ट करने के लिए कॉर्नर पे जाएंगे, प्लस का साइन आएगा और नीचे ड्रैग कर देंगे तो वो बाकी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये हमने अलग अलग कंपनीज की जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं जब परचेज किए हैं, उनके सेलिंग प्राइस, सोल्ड आइटम्स और हमने सेल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। और उसके बाद में हमारा जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट किया है और लास्ट में जो हमने नेट अमाउंट पे करना है उसको भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और लास्ट में अगर हमें चाहिए कि ये सारा इनका ग्रैंड टोटल हो जाए तो उसके लिए भी हमने नीचे एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, हम इसकी भी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको अगर बोल्ड चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, कलरिंग सेट कर सकते हो। ये हमने जहां से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है। तो अभी ये शीट देखने में बढ़िया लग रही होगी। अभी हमने यहाँ पर ग्रैंड टोटल और ये 2 सेल सेलेक्ट करके इसको मर्ज अप्लाई कर दिया है और उसका कलर हमने येलो अप्लाई कर दिया है, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है। अभी इन सभी का टोटल हमने करना है, तो हमने फॉर्मूला इज इक्वल टू का साइन डाल के अभी C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, तो ये सभी सेल्स का हमने जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके एंटर पे क्लिक कर दिया है, तो वो सभी का टोटल यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही हमने ये नेक्स्ट सभी का टोटल जो है
वो सेल एड्रेस का यूज करके कैलकुलेट कर लिया है। अभी ये हमारी जो शीट है, ये डायनेमिक शीट है। मैं अभी यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मान लो 120 रुपए हो जाता है, हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, हमारा डिस्काउंट अमाउंट भी चेंज हो चुका है और ग्रैंड टोटल भी चेंज हो चुका है। अभी मान लो इसका जो प्राइस था वो 150 हो चुका है, तो आप नीचे नोट करोगे कि हमारे पास जहाँ पे सेलिंग प्राइस भी चेंज हो चुका है, साथ में सेल वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, डिस्काउंट अमाउंट, अगर हमने जहाँ पे परसेंटेज, अभी ये हमने 3% के अकॉर्डिंगली, अभी मैं इसको भी ड्रैग कर देता हूं, तो देखोगे कि यहाँ पे भी हमारी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो आप ऐसे एक डायनेमिक शीट बना सकते हो जिसमें आप एक बार मेहनत करोगे और बाद में जस्ट डाटा चेंज करोगे और आपकी सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी और आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा मेन जो आज का मोटिव था वो अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स और अलग अलग तरह से फॉर्मूलाज और वैल्यूज को यूज करना सीखना था। एंड आई होप कि हमें ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ लग चुकी होंगी। तो जैसे हमने ये सब कुछ अप्लाई कर लिया है, तो बाद में इसको एक बार फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करके आपने सेव कर देना है ताकि आपका डाटा सेव रहे।